हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो ये पहला सेशन, जैसा कि हमने बात की थी कि लास्ट वीक का बेस्ट यूटिलाइज करना है, तो ये बहुत ही शानदार से एक क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और ये है 2014 का एल्कलॉइड प्रॉब्लम 3, है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हुए। तो पीवाईक्यू में हम बात करते हैं, स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, एग्जामिनर कैसे कैसे जो है आपके साथ मानसिक गेम खेलता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है एल्कलॉइड है, एक नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है और वेरी यूजफुल स्मॉल क्वांटिटी, ये वो जो भी वो कह रहा है। मगर वो कह रहा है कि एक एल्कोलाइड है ए, जो है C17H23NO3, ठीक है। अब इसका ये हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं बेसिक मीडियम में, BaOH होल ट्वाइस के साथ इन्होंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया है बेसिक मीडियम में, और उससे इसने बनाया है बी। ये हमारे पास ए था और यहाँ हमारे पास उसने बनाया बी, और बी के बाद उसने बनाया यहाँ पर सी। तो बी और सी बना दिए। मॉलिक्यूलर मास दे रखे हैं दोनों के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। O3, ठीक है, और C8H15NO ये दे रखा है, ठीक है। तो आगे जो है हम देखेंगे कि पहले हमसे बी बनवाएगा, फिर हमसे सी बनवाएगा, और बी और सी बनवा के फिर ये कहेगा कि बताओ ये दो बी और सी तुमने बना लिए, तो बताओ ए क्या होगा। ये तो होने वाला है, ये तो हमको पता चल गया है, पता चल जाता है मतलब। ए के बी और सी के बारे में आगे रिएक्शंस के बारे में बात की जा रही है। तो बी और सी बनवाएगा, फिर उसके बाद ए बनाने को बोलेगा, तो देखेंगे कि क्या है जिसके हाइड्रोलाइसिस से बी और सी बन जाता है, ठीक है। अगले चीज पर चलते हैं। कह रहा है कंपाउंड बी डज नॉट ऐड ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐड नहीं कर रहा, मतलब डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी नहीं है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। इट डिजॉल्व इन NaHCO3। अब जब भी ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कोई एसिडिक ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा, एसिडिक ग्रुप। और ये बड़ा फेमस है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो उसके लिए फेमसली यूज किया जाता है कि NaHCO3 के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। बी हीटिंग विद स्ट्रांगली, अच्छा बी जो है वेरी गुडली, तो हमारे पास बी है। बी जो है वो क्या बना रहा है, कंपाउंड्स डी, C9H8O2, C9H8O2। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल गया है यहाँ से, ये हमारे पास डी बना दिया इसने, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हीटिंग बी स्ट्रांगली यील्ड कंपाउंड डी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के ये बन गया, डिहाइड्रेशन निकल हो गया, इसका मतलब ग्रुप में कहीं ना कहीं OH ग्रुप भी होना चाहिए। बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि हमने कह ही दिया, डिहाइड्रेशन से पता चल रहा है। ओलिफिन्स नहीं होगा। तो अब यहाँ पर अगर पहले मुझे अगर क्रॉस करना है, तो सबसे पहले तो इसके सामने क्रॉस लगा दूंगा, ऐसे ही लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाँ NaHCO3 के साथ रिएक्शन है, तो ये भी हो रहा है। बी इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, बी इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो 18, तो ये हो गया हमारे पास 18 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। तो हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसका आ रहा है 5, काफ़ी ज़्यादा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो अगर मान लो 4 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आता है, तो हमें ये भी हो सकता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड हो। लेकिन इसकी अगली ही लाइन में पता चल जाएगा कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड भी होगा, ठीक है। ये तो हम बात कर चुके। अब ये कह रहा है कि देखो कहीं ना कहीं एरोमेटिसिटी तो उसमें है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे कि जरूर उसमें बेंजीन रिंग होगी। लेकिन वो कह भी रहा है कि देख लो आगे डी जो है वो ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट उसका बेंजोइक एसिड बन रहा है, तो बेंजीन रिंग होगी होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं उसे, बेंजोइक एसिड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ डी इज ऑब्लिगार। अब देख लो साइड चेन ऑक्सीडेशन हम पढ़ के आए हैं कि अगर मान लो आपके पास ये कोई कहानी हो जिसके पास एक H हो और यहाँ पर कोई भी R हो, तो अगर मैं KMnO4 के साथ उसका ऑक्सीडेशन कर देता था, साइड चेन ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बनता था साइड चेन ऑक्सीडेशन करके।
जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अल्काइल, हाँ यहाँ अल्काइल ग्रुप हुआ तो हमें एक H की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर मान लो बेंजीन पर कोई भी एल्कीन जुड़ा है तो यहां पर मुझे H की जरूरत नहीं है, यहाँ R भी होगा तो चलेगा। अगर यहां पर कोई एल्काइन ग्रुप जुड़ा है तो इट इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, यहाँ पे मुझे किसी अल्फा H की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है एल्काइल ग्रुप में। समझ में आ गया? तो मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, एल्कीन आ गया ना, बस मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। तो इस जगह पर डबली बॉन्डेड आ गया तो यहाँ मुझे किसी H की जरूरत नहीं है, अल्फा H, तो ये जो है साइड चेन ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड बना सकता है, एल्किल एल्काइन में जरूरत नहीं है। सिमिलरली बी भी बना सकता है क्योंकि इसमें भी कोई जरूरत नहीं है मुझे साइड चेन ऑक्सीडेशन में, ये भी हमारे पास एसिड बना देता है सब कुछ उड़ा के। इसमें अगर मैं देखूँ तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज होगा तो एक बेंजोइक एसिड ऑलरेडी है, दूसरा हमारे पास और जुड़ जाएगा, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बेंजोइक एसिड वुड नॉट बी वन ऑफ द प्रोडक्ट। ये हाँ बिल्कुल ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि कहानी डी की रची गई है और डी का जो है वो फॉर्मूला हमको पता है, डी का फॉर्मूला हमें पता है, C9H8O2, 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 5 6 7 8 9 10, तो इसमें तो हाइड्रोजन ही 10 हो गए, तो ये फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता। ऑल दो बेंजोइक एसिड एट साइड प्रोडक्ट तो ये देगा, लेकिन फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहा डी के, इसलिए ये चाहते हुए भी हमें आंसर नहीं करना। तो ऐसी गलतियां हो जाती है कि हम देखो इसमें सब कुछ कनेक्टेड होता है पिछले से भी, इसलिए इस बात को ध्यान देंगे कि आंसर ए बी डी विलियर्स नहीं है, ए बी डी नहीं है। बेंजोइक एसिड तो ये भी देगा लेकिन डी नहीं है, डी का जो फॉर्मूला है उसमें फिट नहीं बैठता, इसलिए हमारे आंसर में ए बी डी की जगह आंसर आएगा ए एंड बी। जैसा कि हम बात कर चुके हैं ए बी डी होना चाहिए था हमारा आंसर, लेकिन फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है। ऑल्सो मेंटेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन विच इज, सो द आंसर वुड बी ए एंड बी। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे चलते हैं कि कंपाउंड बी हैज बीन सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब हमसे ये बी बनवा रहा है, ठीक है, अब ये हमसे बी बनवा रहा है, ठीक है। चलो तो अब हमारे पास बड़ा आसान है, ये है साइनोहाइड्रिन है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3 और HCN की रिएक्शन जानते हो भाई। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, साइनोहाइड्रिन बना देगा ये C6H5 COH, है ना, और यहाँ हमारे पास CH3 और ये बन गया हमारे पास साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन यहाँ हमारे पास बन गया, ये E बन गया हमारे पास E। अब इसका ये कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस करा दो, ठीक है, तो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तुम, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनता है, तो हमारे पास OH और CH3 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया। हमें इससे मतलब है ये रहा हमारा F। अब कह रहा है हीट विद रिड्यूस्ड प्रेशर, आपको हीटिंग की जा रही है विद रिड्यूस्ड प्रेशर। एक मिनट रुकना दोस्तों, हीटिंग विद रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर रिड्यूस्ड है, इसका मतलब यह है कि हम ऐसा चाहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बढ़े, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन रहे होंगे। तो यहाँ कोई इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं हो रही कि OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन कर ले। ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास OH है और हीटिंग हम यहाँ कर रहे हैं रिड्यूस प्रेशर में, तो हमारे पास यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, ये हमारा OH है और यहाँ से हमारे पास H निकल सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे रिड्यूस प्रेशर में, क्योंकि सपोर्ट कर रहा है कि एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हमारे पास G आ गया। अब G के बाद वो कह रहा है HBr का एडिशन करो, तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम बनाएं क्या, कार्बोकेटाइन कहाँ बनाए, कार्बोकेटाइन यहाँ बनाए ताकि पीएच के साथ रेजोनेंस हो, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस आई डायरेक्टली अटैच है, तो हमेशा ध्यान रखो कि माइनस आई अगर डायरेक्टली अटैच है, जैसे कि NO2, जैसे कि CHO, जैसे कि C डबल बॉन्ड OH, ये डायरेक्टली अटैच होंगे तो हमारे पास कार्बोकेटाइन वहाँ पर अनस्टेबल होता है। लेकिन फिर भी हम डिलेमा में हैं कि पीएच के साथ रेजोनेंस को कैसे इग्नोर करें,
तो इसके लिए उसने आगे कहानी कह दी है, और वो कहानी उसने कहाँ गई, हो कहाँ गई थी उसने ये कहानी, हाँ ये रहा। कह रहा प्रोडक्ट एच इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटमेंट विद जी विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। तो उसने कह दिया कि भाई एडिशन आपको एंटी मार्कोनिकॉफ ही सोचना है, तो कार्बोकेटायन हम यहाँ बनाएंगे नहीं, हम यहाँ बनाएंगे। उसने ये हिंट दे दिया कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ही कराना है HBr का। तो HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हमने करा दिया, तो C6H5C, ये आ जाएगा हमारे पास Br, ये हो जाएगा हमारे पास H, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हमारे पास H। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक्वस NaOH के साथ, अब एक्वस NaOH जब भी दे रखा होता है हम SN2 के बारे में सोचते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, C6H5 CH CH2 Br की जगह आ जाएगा हमारे पास OH, और ये कार्बोक्सिलेट आयन बनना चाहिए। सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, पता नहीं क्यों ABr इग्नोर मार दिया उन्होंने, यही दे रखा है ना। सॉल्यूशन में हमारे पास जो है वो ये दे रखा है B, तो दिस इज B। हम भी इग्नोर मार देते हैं, वैसे तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन ही बनना चाहिए, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड मानना है B को, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक H चाहिए होगा, तो इसको हम B कह दिया तो हम इसको H ही मानेंगे फिर। वैसे तो एक्वस NaOH ABr तो करेगा ही, लेकिन क्योंकि उसने कह दिया B बन रहा है तो ठीक है, उसने हमने मान लिया है कि उसने H+ साथ में दिया होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें माननी पड़ती है, इसलिए INCHO बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमने B जो है वो पा लिया, B में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि B और C मिलके A बनाया, या A के हाइड्रोलाइसिस से B और C बनाया, तो एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया। अब किसी के हाइड्रोलाइसिस से जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता हो, एल्कोहल भी है बोल तो अब दो बातें हो सकती है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे ही लगाते हैं, सोचते हैं कि यार किसके हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल मिलता है। तो अगर मान लो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो जरूर पक्का सी में एस्टरिफिकेशन का मॉलिक्यूल मौजूद है ना, एस्टर रहा होगा जिसका हाइड्रोलाइसिस से या तो एसिड बन रहा है अल्कोहल बन रहा है, तो उसमें जो हमारा सी पार्ट है उसमें पक्का या तो एल्कोहलिक पार्ट है तो इसके साथ एस्टरिफिकेशन कर रहा होगा, क्या हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक पार्ट हो तो इसके साथ कर रहा हो। देखते हैं, अभी ये तो ऐसे ही अजम्पशंस लगा रहे हैं, आगे चलते हैं। आगे उसने कहानी को दूसरा मोड़ दिया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शानदार सवाल है ये, है ना। इसको डिफरेंट मोड दे दिया इसने। ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर एलुसिडेशन ऑफ एल्कलॉइड मेक्स यूज ऑफ सेवरल केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स, वन ऑफ देम इज हाफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन मेथड बाय डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ द नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब ये हम पहले भी पढ़ के आगे हैं, HEM रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, HEM रिएक्शंस के बारे में बात करता है। तो HEM में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट होता है, अगर उसको हम हीट करते हैं बेस की प्रेजेंस में तो E2 एलिमिनेशन ही होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हॉफमान बनता है। ठीक है, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बनता है जैसा कि यहाँ बन रहा है, और अब इसके बाजू में ये बनने के बाद आप जब हीट करते हो मोइस्ट Ag2O का मतलब है AgOH, तो बेस की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो। तो यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि ये अल्फा और ये बीटा, और ये अल्फा और ये अल्फा, इसको हम अल्फा ही मान रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा पोजीशन से H निकलता है, तो ये बीटा और H का बॉन्ड टूटता है और अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है, ये दोनों टूटते हैं और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, तो एल्कीन बन जाती है हमारे पास प्रोडक्ट में। तो हमारे पास यहाँ एल्कीन बन जाएगी अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड, तो ये बन गया, और यहाँ ट्राइएल्काइल सॉल्ट बन जाएगा नाइट्रोजन का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि साइक्लिक अमाइन जो होती है वो होती है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन ट्वाइस टू गिव एन अमाइन एंड अ डाइईन, है ना। जैसे क्या कहना चाह रहा है वो आगे जानेंगे, इसको फिर कंक्लूड भी कर देंगे कि कंपाउंड सी, बी के बारे में तो बात कर ली, सी जो है वो ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं कर रहा, तो मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। डिजॉल्व्ड इन HCl, वो तो इसलिए कह रहा है कि उसमें जरूर नाइट्रोजन रहा होगा, तो ऑप्शन में भी दे रखा है उसने नाइट्रोजन है, तो HCl के साथ तो ABr कर ही लेगा, तो ये तो अमीन होने को या अमाइन होने को इशारा कर रहा है।
जो कि सारे ऑप्शंस में है। सी ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 गिव जे। सी जो है वो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ जे दे रहा है। अब सारे ऑप्शंस में OH है, तो हमें समझ में आ गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में बात कर रहा है और यहाँ से एल्कीन बन जाएगी। तो यहाँ ये कहानी इशारा कर रही है कि एक डबल बॉन्ड बन रहा है डिहाइड्रेशन से। हॉफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड कंपाउंड मिथाइलेशन ऑफ कंपाउंड जे गिव्स 135, ठीक है, 135 साइक्लोहेप्टाडाइन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। द पॉसिबल स्ट्रक्चर इज, अब देख लो सारी स्ट्रक्चर्स में उसने साइक्लिक अमाइन यूज किया। इससे पहले वाली कहानी में उसने कहा है कि साइक्लिक अमाइन हो तो डाईइन बनती है, तो 2 इन तो यहां से बन रही है, एक उसने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कर दिया तो 3 इन बन जाएगी, ठीक है। तो 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब वो कह भी यही रहा है कि भाई अगर आप हॉफमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन कर रहे हो तो 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं 135 पोजीशन पर, साइक्लोहेप्टाट्राइइन बन रहा है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकती है सी की। अब ये हम जानते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि सुनो ये कहानी है, यहाँ नाइट्रोजन है ना, जो भी तुम ले रहे हो, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, सब में है मिथाइल ग्रुप, देख लो सब में है मिथाइल ग्रुप, तो एन को मैं ऐसे ही मैं नाइट्रोजन। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे प्रेजेंट है, ऐसा मान लेते हैं यहाँ OH था और उसका डिहाइड्रेशन तुमने कराया तो बाजू से यहाँ से H निकल गया। अब जब इसका एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करोगे तो ये पहले एक CH3 जोड़ेगा मिथाइलेशन से, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और फिर ये अल्फा और ये बीटा, और फिर ये अल्फा और ये बीटा। तो 2 बार एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन अगर मैं करा दूं, अगर मैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसमें करवा दूं, तो हम जानते हैं कि अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा ये वाला एक बार, और अल्फा नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा ये वाला, डबल बॉन्ड बनेगा अल्फा बीटा के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में। तो यहाँ पर हमको साक्षात दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो होगा ये बनेगा, और एन नाइट्रोजन जो है वो 3 मिथाइल लेके बाहर निकल जाएगा, तो NMe3 ये बनेगा। तो ये हेप्टाट्राइइन बन गया हमारे पास, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साहब OH अगर यहाँ था तो OH के बाजू से एक H निकलेगा, नाइट्रोजन के बीटा पोजीशन से एक H निकलेगा, और ये तीनों जो है वो 135 ट्राइइन बनाना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। 3.4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स उसकी हो सकती है। अब देख लो, अगर ये OH है तो यहाँ तो ब्रिजेड है, तो इससे तो बाहर निकालेगा नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, मैं बना देता हूँ अगर ये स्ट्रक्चर सही है तो। नाइट्रोजन का जो है वो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये नाइट्रोजन का अल्फा है और ये नाइट्रोजन का बीटा है, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला बॉन्ड तो टूट चुका होगा, ये वाला बॉन्ड टूट चुका होगा। तो देख लो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये तो ब्रिज वाले तो दोनों नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट ही जाएंगे, क्योंकि अल्फा और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है। तो इसको इस पूरे पार्ट को हटा दूँ तो नीचे वाली रिंग जो है वो हेप्टाट्राइइन ही बनेगी, बोलो हाँ है ना। हेप्टाट्राइइन एज प्रोडक्ट बनना चाहिए, साइड प्रोडक्ट, तो हेप्टाट्राइइन जो है वो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास ए स्ट्रक्चर हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ OH, तो हमारे पास यहाँ क्या हो सकता है कि ये OH है हमारे पास, तो यहाँ से भी H निकाल सकता है, यहाँ से भी H निकाल सकता है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई है ना। तो अब अगर ये ऐसा करता है और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाजू में ये अल्फा है हमारे पास, ये बीटा है हमारे पास, ये अल्फा है हमारे पास, ये बीटा है हमारे पास, ऑब्वियसली ये भी बीटा है और ये भी बीटा है विद रेस्पेक्ट टू द नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई। तो अगर सोचो अब ये OH है हमारे पास और यहाँ इसने डबल बॉन्ड लगा दिया इसको उड़ा के, और ये हमारे पास है अल्फा, ये वाला बॉन्ड टूटा या यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया इसने, तो 2 अल्टरनेट पोजीशन पर आ गए। फिर ये अल्फा और ये बीटा मान लेते हैं अपन, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया इसने, तो 7 मेंबर रिंग है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड।
तो ये भी बना दिया, इसने भी बना दिया हेप्टाट्राइइन। देख लो, चेक कर लेना। तो हमारे पास बी भी हो सकता है आंसर में, बिल्कुल सही, बी भी स्ट्रक्चर हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सी। सी के बारे में बात करते हैं कि सी में तो कहानी गलत हो गई, क्योंकि ओ एच के बाजू से ये ब्रिज हेड पोजिशन से एच निकालेगा कैसे ब्रिज हेड पोजिशन पर, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं है आंसर। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड मान लो यहाँ लगा देता है, तो इसके बाजू में ये अल्फा और ये बीटा, तो डबल बॉन्ड इस जगह लग सकता है। इसके बाजू में ये अल्फा और ये बीटा, तो डबल बॉन्ड यहाँ लग सकता है। तो अब अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास जो है वो साइक्लोहेप्टाट्राइइन बना रहा है, तो ये भी एकदम सही है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ से तो निकल नहीं सकता, ये अल्फा है ये बीटा है, ये निकल नहीं सकता, क्योंकि ये तो ब्रिज हेड पोजिशन है। ब्रिज हेड पोजिशन से आप एच कैसे निकालोगे, डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया ए, बी और डी, तो ए बी डी विलियर्स हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है, लिख भी दिया है, चेक भी कर लेना। ब्रोमीन से कह रहा है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। HCl डिजोल्व कर रहा है तो बेसिक मीडियम बेस कोई है, नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस में ही नाइट्रोजन दे रखा है, तो अमाइन का इशारा है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, तो एक OH ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए। 135 साइक्लोहेप्टाट्राइइन बना रहा है, समझ में आया। तो एक ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हो जाएगा, और दो हम जो है वो HEM से बाहर निकाल लेंगे। तो ये कहानी हो गई सेट, क्लियर है। तो अब हमारे पास जो है वो तीन स्ट्रक्चर आ चुकी है, ए बी डी विलियर्स। ये तीन स्ट्रक्चर में से कुछ कोई तो स्ट्रक्चर सी की है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको और बढ़ाने के लिए उसने ये कह दिया कि कंपाउंड सी जो है वो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करके के बना रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और इससे के बन रहा है। ठीक है साहब, विच गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। हा, इसका मतलब उसने कह दिया के में हमारे पास डबल बॉन्ड ओ है, इट माइट बी एल्डिहाइड और इट माइट बी कीटोन, इट माइट बी एल्डिहाइड, इट माइट बी कीटोन। तो हमें समझ में आ गया कि सी के जो ऑप्शंस थे सारे, सी के जो हमारे करेक्ट ऑप्शंस थे, सी के जो हमारे करेक्ट ऑप्शंस थे, सी के जो हमारे करेक्ट ऑप्शंस थे वो थे ए बी डी विलियर्स। इन तीनों में OH था। अब अगर मैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो ऑब्वियसली यही अल्कोहल, क्योंकि कीटोन तो था नहीं उसमें, यही अल्कोहल कीटोन में बदल रहा होगा, जो कि बाद में 2,4-DNP कर रहा है। बात समझ में आ गई, बहुत सही लग रहा है, माहौल बन गया कि इसका जो अल्कोहल है मेरे दोस्तों, इसका जो अल्कोहलिक पार्ट है जो कि हम AB डिविलियर्स में देख के आए हैं, वही बदला होगा C डबल बॉन्ड O में। ठीक है साहब, समझ में आ गया, ओके। अब विच गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP एंड ऑल्सो रिएक्ट विद 2 इक्विवेलेंट ऑफ बेंजल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव डाइबेंजाइलिडीन डेरिवेटिव। हा, यहां ये कहानी कह के इन प्रेजेंस ऑफ बेस डाइबेंजाइलिडीन डेरिवेटिव लाइक दिस, इसका मतलब ये कहना है, चाह रहा है कि ये बना होगा तो कैसे बना होगा, तो कह रहा PHC डबल बॉन्ड OH लिया होगा तुमने, एल्डोल के बारे में इशारा कर दिया इसने, और यहां हमने ले लिया H2CH C डबल बॉन्ड O CH H2 डबल बॉन्ड O C HPH। तो एल्डोल कंडेंसेशन अगर मैं दोनों साइड से करा दूं, एल्डोल कंडेंसेशन अगर मैं दोनों साइड से करा दूं तो हमारे पास ये डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव जैसा कुछ बना रहा है वो। हा, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि अब सुनना कि जो C डबल बॉन्ड O क्रिएट हुआ C के ऑक्सीडेशन से, तो यहां जो ABD विलियर्स में तुमने ऑप्शन चूज किया ABD, तो OH जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास OH है, इसके ऑक्सीडेशन से जो तुम C डबल बॉन्ड O बना रहे हो, उसके दोनों तरफ अल्फा H होने चाहिए, दो दोनों तरफ अल्फा H होने चाहिए, वो भी कितने, दो होने चाहिए, तभी तो दोनों तरफ से बेंजिलिडीन डेरिवेटिव होगा। तो अगर OH कहीं भी AB डिविलियर्स में ब्रिज हेड के बाजू में फंस गया,
तो फिर वो उस रिएक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि भैया दोनों तरफ से दो H2 निकलेंगे तभी डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव बनेगा। अब आ गया मजेदार बात, वाह 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 क्या बात है यार, कितना शानदार क्वेश्चन है। अब वो पूछ रहा है कि अब बताओ, जब ये कहानी मैंने कह दी तो अब बताओ कि कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है। जब ये कहानी कह दी तो कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है, कौन सी नहीं। तो हमें OH के बाजू वाले कार्बन देखने हैं, कहीं ब्रिजेट के बाजू में ना फंस जाए। ये फंस गया भाई साहब ब्रिजेट के बाजू में, ये नहीं हो सकता। इसमें दो हमारे पास फ्री है, दो दो H, ठीक है ये हो जाएगा। फिर ये OH है, ये ब्रिजेट के पास फंस गया भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो OH, दो H यहां फ्री है, दो H यहां फ्री, हाँ ठीक है ये ठीक है। यहां पर देखो ये ब्रिजेट के बाजू में फंस गया, ये नहीं हो सकता। आ हा, मजा ही आ गया एकदम। क्या सवाल है भाई साहब, सबसे टफ सवाल लिया है मैंने इसीलिए। कितने सारी चीजें सोचनी पड़ रही है, कितनी बढ़िया सवाल है यार, है ना। तो हमको मिल गया बी और डी में से कोई ना कोई कहानी सत्य है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगर मान लो INCHO में, आप सुनो स्ट्रेटेजी सुनो, INCHO में हो सकता है कि पहले सवाल का जवाब तीसरे के बाद मिले, तो पहले सवाल में मत अटक जाना कि पहले में नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। हो सकता है तीसरे में छुपा के पूछा उसने, तीसरे में उसको एलुसिडेट कर दे और फिर उसका पहले का आंसर तुम्हें देना पड़े। ये भी बहुत बढ़िया बात होती है। एवरी डैम थिंग इज कनेक्टेड, इसलिए फ्लो चार्ट बनाते हुए सॉल्व कर देना। आपको पता होना चाहिए कि कहां पे क्या है, और किसी भी लाइन को इग्नोर मत करना पैराग्राफ की। तुम्हें सोचो ये तो किसी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बाद में चुपके से पूछ लेगा उसके बारे में। ये स्ट्रेटजी है, ये दिमाग के साथ खेलता है INCHO में। ये हमारे पास अब क्लियर हो गया कि आंसर या तो बी है या फिर डी है। बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस पर भी चल जाती है। ठीक है, ये मैंने सारी बातें लिख भी दी है कि भाई देख लो, सी है, ऑक्सीडेशन से हमारे पास ये बना रहा है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से के बना रहा है, तो ये फॉर्मूला था। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से हमारे पास ये बना दिया, के जो है येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब कीटोनिक ग्रुप होगा, और डाइबेंजिलिडीन डेरिवेटिव। ये सब कुछ मैंने जो मैंने बोला है वो मैंने लिख भी दिया है ताकि तुम परेशान ना हो। अब राइट दी नंबर ऑफ कायरल एटम इन A एंड B इन 3.5। बाप रे बाप, 3.5 में A और B में कितने कायरल सेंटर है, तो कितने कायरल सेंटर है, तो यहाँ हमारे पास है 1 2 3 कायरल सेंटर इसमें है। इसको भी माने, मगर वो अमाइन फ्लिपिंग करेगा, 6 मेंबर रिंग है, फ्लिपिंग कर सकता है, मगर कायरल सेंटर तो है। तो आंसर जो है इसका या तो 3 है या 4 है। 3 और 4 दोनों ऑप्शन में थे। और क्या था, और किसका दिया हुआ है, बी। बी में क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक अरे ये नहीं है भाई, कहाँ गया। तो ये है हमारे पास कायरल सेंटर, एक हमारे पास कायरल सेंटर ये है, और एक कायरल सेंटर इसको मानूं तो मानूं, अगर नहीं मानूं उसको तो हमारे पास आंसर में 2 या 3 दे रखा है। वैसे तो देंगे, हम तो 3 देंगे इसमें, तो हम इसको 3 देंगे और इसमें हम 4 देंगे। तो 4 और 3 की कहानी है, 4 और 3। तो 3 और 2 या आंसर कर रखा है उसने नाइट्रोजन को इग्नोर मारते हुए, या फिर 4 और 3 आंसर। तो हम तो 4 और 3 देंगे, तो इसमें आंसर देंगे हम 4, मतलब इसमें 4 देंगे और इसमें 3 देंगे, तो इसमें 4 देंगे और इसमें 3 देंगे। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ AB कंपाउंड दैट ऑप्टिकली एक्टिव आर। AB डिविलियर्स में से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो POS COS निकाल लो यार, इसमें क्या दिक्कत है। तो A तो ऑप्टिकली एक्टिव है, A में तो POS नहीं है ना। देखो आगे देखो B। अब देखो जरा, ये बहुत शानदार सी बात है, इसके बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है कि ऐसा, फिर ऐसा, है ना, और फिर ऐसा करके ये डबल बॉन्ड है, मतलब सॉरी ये हमारे पास एक 2 कार्बन है, तो ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, और फिर ये ऐसा जुड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एक POS पास करूं जो कि यहाँ से निकले, यहाँ से चलता हुआ और यहाँ से बाहर निकल जाए, जो नाइट्रोजन और CH3 को भी आधा आधा काट दे, तो फिर इसमें POS मिल जाएगा मुझे। आगे ना, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल रही है, लेकिन आंसर में उन्होंने इसे ऑप्टिकली एक्टिव बोला था। भगवान जाने क्यों बोला है,
समझ में नहीं आया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो। बाकी सब अगर तुम देखोगे तो सब में जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, किसमें भी पीओएस सीओएस तुमको नहीं मिलेगी। तो आंसर हमारे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आंसर। लेकिन आंसर की मैं इसे भी दे रखा था, पीओएस मैंने तुमको दिखाई दिया कि इसमें पीओएस है, तो तुम खुद सोचो, नहीं तुम खुद सोचो कि इसमें ये ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, देख लो एक सवाल में। अब वो कह रहा है सी जो है वो CrO3 के साथ डाई बेसिक एसिड बना रहा है एल। एल ऑन हीटिंग विद HI गिव्स 1 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड। अभी अलग अलग इंफॉर्मेशन से क्या बात कर रहे हैं। अब हमारे पास सी के बारे में हमें इन दोनों में से हमें पता चल गया, इन दोनों में से कोई ना कोई सी है। सी है इन दोनों में से कोई कोई, वाह क्या बात है, इन दोनों में से कोई ना कोई सी है। अब तुम थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पढ़ते तो इस सवाल का जवाब वैसे ही क्लियर हो जाता है ना। कैसे, जैसे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर हम आगे लेके जाएं तो वहां पे क्लियर दे रखा है आगे कि जो एल बन रहा है ना हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल गिव्स प्रोडक्ट एज एम, ये एम दे रखा है, 5 मेंबर रिंग बना रखी है नाइट्रोजन के साथ। तो यहां से हमें वैसे तो क्लियर हो गया एम से, जो कि एल के बाद बनेगा। यहां से वैसे तो क्लियर हो जाता है हमारा कि क्या होना चाहिए था, सी, क्योंकि सी के ऑक्सीडेशन से ही हमारे पास एल बन रहा है। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है हमारे पास, ये एक 5 मेंबर रिंग बना रही है, यहाँ पर हमारे पास ये एक 4 मेंबर रिंग बनाएगी, बाकी तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिंग ओपन हो जाएगी। कैसे, CrO3 के साथ ये कह रहा है कि डाइबेसिक एसिड बना रहा है ये दोनों। तो कहने का मतलब हो क्या रहा होगा, सबसे पहले तो ये ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन बनेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन बनेगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर उसके बाद हम जैसे हम बात करते हैं पोपोफ रूल के अकॉर्डिंग, तो डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब इनॉल बनेगा, और इनॉल का ऑक्सीडेशन होगा डाइबेसिक एसिड, मतलब उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, मतलब विग्रस ऑक्सीडेशन कंडीशन लिए। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले एल्कीन बनाओगे, मतलब सॉरी इसका कीटोन बनाओगे, फिर इनॉल बना के उसको तोड़ दिया होगा तुमने, तो फिर हमारे पास डाइबेसिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो टूटने वाला, ये वाली रिंग तो टूटने वाली, ये वाली रिंग तो टूटने वाली है, तो फिर ये रिंग ही बचेगी जो कि 4 मेंबर रिंग है। और एल के ऑक्सीडेशन, एल की रिएक्शन फर्दर कराते हैं तो 4 मेंबर रिंग की जगह 5 मेंबर रिंग बन रहा है एम में। तो इसका मतलब 4 मेंबर रिंग वाली नाइट्रोजन वाला तो प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके सीखे तो। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं तो हम अभी और बात कर लेंगे। तो हमारे पास ये बन गया है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो पहले इसको कीटोन में बना, फिर इसका इनॉल बनाया, फिर तोड़ा तो डाइबेसिक एसिड बन जाएगा, यहाँ से ही बन जाएगा, यहाँ से ही बन जाएगा। पता चल रहा है वैसे तो ये आंसर नहीं है, यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 4 मेंबर रिंग एम में नहीं बन रही, 5 मेंबर रिंग बन रही है। ठीक है, मगर फिर उसने बोल दिया कि सी जो है, हाँ इसका CrO3 के साथ विग्रस ऑक्सीडेशन हमने कर दिया है, और इससे डाई बेसिक एसिड बन रहा है। डाई बेसिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने हैं, 2 हैं इसमें। और HI के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एक मिथाइल आयोडाइड बनता है। तो वो तो बात बिल्कुल सही है ना, आप कोई भी ऑप्शन उठा दो, इनमें से जो भी ऑप्शन अपने देखे हैं अभी तक, ये और ये, इसमें कहना चाह रहा है कि जब आप इसकी रिएक्शन HI के साथ कराओगे तो यहाँ पर H आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और आयोडीन माइनस बाहर बैठा होगा, तो हो सकता है कि SN2 करा दे और इसको तोड़ दे। ये गुड लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पर एक ही मिथाइल है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, सब में ही एक ही मिथाइल दे रखा है। तो सिर्फ इतना बताने के लिए कि नाइट्रोजन पर एक मिथाइल है, वो तो है ही, वो तुम पहले से एलुसिडेट कर चुके हैं, वो तो आपने भी बता दिया है क्वेश्चन पूछने वाले भाई साहब। अब ये कह रहा है कि भाई ये आ गया इक्विवेलेंस को बराबर करने वाला काम, जिससे हमें मोलर मास मिल जाए, किसका, एल का। तो बस मोलर मास बराबर कर देंगे, हमको दे रखा है तो सॉरी इक्विवेलेंस, जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देंगे। तो हम यहाँ बात कर लेंगे कि एल के मोलर इक्विवेलेंस, जो कि हमारे पास एल जो है वो डाई बेसिक एसिड है, उसके डाई बेसिक एसिड है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और दूसरा KOH है, उसके लिए हम जानते हैं एन फैक्टर जो है वो 1 होता है। तो इसको मैंने फिर सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर हमने बात कर लिया, ये मैंने ले लिया एन की वैल्यू, ये मास हमको निकालना है, ये 10 ml हमारे पास दे रखा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मैंने
नंबर ऑफ इक्विवेलेंस को हमने KOH के इक्विवेलेंस के बराबर कर दिया है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो L जो है वो आ जाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। L जो है 187 आ जाता है हमारा। राइट दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ L। तो जैसा कि हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ L निकालना है तुमको, तो हमारे पास दो आए थे, याद करो। अभी हम बात किए थे कि दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हुए थे, एक तो ये था और एक ये था। मोलर मास हमारे पास 187 आ गया। तो इन दोनों का अगर मैं फार्मूला निकाल के देखूँ तो हमारे पास H की वैल्यू हमको मिल जाएगी कि यहाँ हमारे पास ये क्या, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो C6 6 कार्बन थे, HY कितने हैं वो हमको पता नहीं था, एक नाइट्रोजन था और कार्बोक्सिलिक एसिड दो थे, डाइबेसिक एसिड बनाया था। और इसका मोलर मास हमको मिल गया 187। तो हम सबका मास बराबर कर लिख दिए और यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई कितनी, 11। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला मिल गया। दिस इज दी फॉर्मूला, या तो ये फॉर्मूला या फिर ये फॉर्मूला है हमारा L का। अब कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ L, यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ L जो है वो प्रोडक्ट M बना रहा है, M का स्ट्रक्चर ये है। तो यहाँ से क्लियर हो गया भाई कि भाई हो गया समाप्त कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर है वो हमको पता चल गया। इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर है कि भाई इसका कीटोन बना के इस रिंग को तो तुम तोड़ दोगे या तो इधर से या इधर से। तो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बनेगी इधर से, और अगर तुमने ये इधर से या इधर से तोड़ दिया तो एक 4 मेंबर रिंग बनेगी। 4 मेंबर रिंग बनाना नहीं है क्योंकि M में 5 मेंबर रिंग है, इसलिए क्या ये नकार दिया हमने कि ये नहीं हो सकता, स्ट्रक्चर यही होगा, स्ट्रक्चर पक्का लिख के ले लो। तो भाई हो गया हमारा, डिसाइड हो गया कि L क्या है, हमको मिल गया ऑलरेडी। अभी कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ L M बना रहा है, ठीक है बना दो, तो क्या दिक्कत है हमारे पास। इसके मैंने डिटेल में लिख भी दिया है तुमको, एक बार पढ़ लेना। ऑक्सीडेशन ऑफ L गिव वन ऑफ द प्रोडक्ट M, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ L। स्ट्रक्चर ऑफ L हम एलुसिडेट कर चुके हैं, कौन सी होगी, वो 5 मेंबर रिंग वाली, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, हाँ ये मैंने डिटेल में बता भी दिया कि देख लो कि अगर मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो हमारे पास डाई बेसिक एसिड जो है वो हमारे पास ये बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से बना दिया तुमने, तोड़ दिया तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर मान लो यहाँ से हटा के तुमने तोड़ दिया तो हमारे पास ये बनेगी 4 मेंबर रिंग। या तो ये बनेगी या तो इधर से तोड़ोगे या इधर से तोड़ोगे, दोनों में से कोई भी तोड़ना पड़ेगा, तो या ये बनेगा। इसमें तो दोनों ही चीज़ें सेम है तो कहीं से भी तोड़ सकते हो, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसको आंसर कर रहे हैं। इसको आंसर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फर्दर रिएक्शन से M बन रहा है जो कि 5 मेंबर रिंग बना रहा है। क्लियर है। तो हमारे पास ये होने की वजह से हमारे पास ये आंसर क्लियर हो गया। तो और डिटेल में बता दिया मैंने, ठीक है। ड्रॉ द पॉसिबल टॉटोमर स्ट्रक्चर ऑफ M। हा क्या है, इसका टॉटोमर बनाना है, वाह बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन Me, इसका इनॉल बना दो और इसका भी इनॉल बना दो, एरोमेटिक हो गया, मजा ही आ गया, बहुत शानदार। तो हमें इसका भी आंसर मिल गया है दोस्तों। टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर ये रही एरोमेटिक वाली। तो सब लिख के दे दिया है ताकि तुम अगर जब रिवाइज करो तो शानदारली रिवाइज हो जाए तुम्हें। अब ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कहा अरे यार ये क्या पूछ रहे हो, अब पूछ रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ सी, ऑलरेडी एलुसिडेट कर चुके हैं, ऑलरेडी एलुसिडेट कर चुके हैं भाई साहब। आंसर जो है वो बी आने वाला है। ठीक है साहब, आगे चलो, आंसर बी आ चुका है, आगे चलो। अब यहां पर अलग सवाल पैदा हो गया भाई, ये अलग ही कहानी चला दी इसने। अब यहां पढ़ना हमें ज़रूरी है क्योंकि जब मैं पहले पहल पढ़ रहा था ना तो मैंने इस स्ट्रक्चर को इग्नोर मार दिया था पहले पहल में, फिर मैं लास्ट में जाके फंस गया। मैं बोला ये कहाँ से आ गई स्ट्रक्चर। तो इस बात का फिर मैंने कहा ये बात बच्चों को भी बताऊंगा, क्योंकि जो हमें काम की होती है ना वो पहले दिखती है, जो काम की नहीं है उसको हम इग्नोर मार देते हैं और फिर वो चला ही जाता है दिमाग से। तो यहाँ वो कह रहा है कि इन प्लांट मेटाबॉलिज्म एल्कलॉइड्स आर फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड एल्कलॉइड हाइग्रीन, इसने चुपके से एक वर्ड नाम दे दिया हाइग्रीन, इज फॉर्म्ड इन द नेचर फ्रॉम अमीनो एसिड ऑर्निथिन। अब मैंने सिर्फ ध्यान दिया ऑर्निथिन पे। द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ द इज द पायरिडॉक्सिल कैटालाइज्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑर्निथिन। तो मैं ऑर्निथिन में ही खो गया, ठीक है। अब ये बाद में ऐसा करेगा, बाद में लास्ट में नाटक करेगा, इसलिए वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास है ये कार्बन या आइसोटॉपिक कार्बन है और ये कार्बन आइसोटॉपिक है। समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये भाई साहब लास्ट में मेरे से पूछेंगे। समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ।
समय बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये 3.15 में कह रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, बाद में वरना फिर वापस आते हैं इस पे। तो कह रहा है कि इफ़ ऑर्निथिन इज लेबल्ड एज C14 C2 पर और 9N15 C2 पर, तो फिर स्ट्रक्चर फाइनली ड्रॉ करवाएगा ये, है ना। इसलिए मैं यहीं से बताता हुआ चल रहा हूँ कि ये भी आइसोटॉपिक है, ये भी आइसोटॉपिक है, ये दोनों आइसोटॉपिक है, ठीक है। अब वो कह रहा है ऑर्निथिन का पायरिडॉक्सिल के साथ रिएक्शन करा, ये तो हो गया भाई। ऑर्निथिन का पायरिडॉक्सिल के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। अब उसने कह दिया कि भाई डी कार्बोक्सिलेशन करवाना है, तो मतलब करवाना है। अब इन दोनों में से, नाइट्रोजन में से आपको किसी का अटैक करवाना है, CHO के साथ रिएक्शन करवानी है, और वहाँ हम जानते हैं कि ऑब्वियसली ये -I लगा हुआ है, तो ये बेटर अटैक करेगा इस पर। और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड और NH2 का क्या रिएक्शन होता है, हम ये भी जानते हैं। हम ये जानते हैं कि रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। यहाँ पर हमारे पास PO पायरिडॉक्सिल, यहाँ पर हमारे पास CH डबल बॉन्ड, और ये पूरी कहानी N, है ना। ये नाइट्रोजन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये NH2, और यहाँ हमारे पास आ गया H, ये बनेगा सिंपल। जो pH 4.5 से 6 पर हम कराते हैं, नाइट्रोजन NH2 या उसके अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जो हम करा के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, वो हमने करा दिया। अब वो कह रहा है यहाँ पर CO2 बाहर निकाल दो, और ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, तुम अगर कह रहे हो कि CO2 बाहर निकाल दो, तो हमने निकाल दिया यहाँ पर हीटिंग करके, तो इसको उड़ा दो, ये उड़ा दिया साहब। फिर वो कह रहा है कि इस पर H+ दे दो, हमने कहा दे दो दे दो। और उसने बोला कि भाई साहब आप अब जहमत मत उठाओ, ये बनेगा, ये बना दो। अब हम क्यों लगाएं दिमाग, वैसे तो लगा सकते हैं, मगर हम क्यों लगाएं दिमाग, ये बन गया। तो हमारा काम था क्यों बनाना, बन गया। ये वो भाई साहब ने बोल दिया कि बना है, तो बना दिया। फिर वो कह रहा है ये जो बना है वो R है, ठीक है। ओहो हो, हाँ R। अब R पर उसने H+ डाला है, इस पर उसने H+ डाला है, तो शानदार स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने की तरफ जाएंगे। तो हमने इस H+ को यहाँ अटैक करा दिया ताकि कार्बोकेटायन यहाँ बन जाए इस जगह पर, और ऐसा करते हैं तो हमारे पास, अब बाकी ध्यान रखना, अगर मैं भूल जाऊँ कुछ बनाना तो समझ जाना कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि कार्बोकेटायन हमारे पास डबल बॉन्ड OH, मिथाइल विथाइल भूल जाऊँ तो यहाँ हमारे पास ये H जुड़ गया, यहाँ कार्बोकेटायन बना होगा, ये हमारे पास नाइट्रोजन, और ये डबल बॉन्ड, और ऐसा 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 NH2। ये आइसोटॉपिक था, ये आइसोटॉपिक था, ये आइसोटॉपिक था, ये आइसोटॉपिक था। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्शन करा दूं इसकी आगे चलते हुए, तो ये हमारे पास NH2 है, इसकी रिएक्शन हमने आगे चला दी, ये बन गया हमारे पास ये कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के बाद यहाँ पर उसने कह दिया है ऑलरेडी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनाना है, पिरिडीनियम सॉल्ट बनाना है। S इज द पिरिडीनियम सॉल्ट, S इज द पिरिडीनियम सॉल्ट। और S अगर पिरिडीनियम सॉल्ट है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, और फिर वो बैक बॉन्डिंग कर लेगा। तो अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और ड्रॉ कर लूँ मैं, तो मैं साक्षात दिख रहा होगा कि ये नाइट्रोजन, यहाँ H, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये ऐसा, ये S, ये बन जाएगा हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास जो हम बनवाना चाह रहे हैं, ये S पिरिडियम सॉल्ट। अब वो कह रहा है कि एक S एडिनोसिल मिथियोनिन है, इसका नाम भी तुम नहीं जानते तो चलेगा, ठीक है। S एडिनोसिल मिथियोनिन है, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें, इधर कुछ भी जुड़ा हुआ, R जुड़ा हुआ, इधर भी कुछ भी जुड़ा हुआ,
है ना, मिथाइलेटिंग एजेंट है, इधर कुछ भी जुड़ा हुआ होता है। तो अब जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, और वो नीचे कह भी रहा है इस बात को कि भाई मिथाइलेशन उससे करवाना जो कि मोर न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन हो। तो हमारे पास यहाँ दिख गया है कि इसमें से मोर न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन ये है, तो मोर इससे तो बेटर है ना, क्योंकि sp2 है और ये sp3 है। तो इससे तो मिथाइलेशन करा देना। तो इस पर अगर मैं H हटाकर Me जोड़ दूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा कॉपी पेस्ट, ये पूरा कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर इसका मिथाइलेशन करा दो SAM के साथ। तो बस यहाँ पर हमारे पास रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, ये मैं छोड़ रहा हूँ इधर कुछ भी, और ये नाइट्रोजन जो है वो उसके साथ Me आ जाएगा। यहाँ पर रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, तो T हमको मिल जाएगा मिथाइलेटेड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि T जो है वो साइक्लाइजेशन कर रहा है। साइक्लाइजेशन के क्या चांसेस हैं इसमें, साइक्लाइजेशन के क्या चांसेस हैं? साइक्लाइजेशन के चांसेस हैं कि ये नाइट्रोजन ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है, तो वो यहाँ अटैक कर सकता है और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो हमारे पास कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये H+ छोड़ेगा, तो यहाँ नाइट्रोजन जो नेगेटिव चार्ज लेगा उस पर H+ आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी हमारे पास, यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ से अटैक करवा रहे हो तो Me भी रहेगा वहाँ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ बना दूँ एक बार, चलो, तो एक तो पिरीडीनियम सॉल्ट बन गया है हमारे पास। अच्छा, ये एस एडिनोसिल मिथियोनिन तो हो गया, यहाँ बनाता हूँ, ये पिरीडीनियम सॉल्ट बनेगा। ये पिरीडीनियम सॉल्ट बन गया है पॉजिटिव चार्ज के साथ, ऐसा 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 ऐसा, नाइट्रोजन ऐसा, इस नाइट्रोजन को H मिल चुका होगा और यहाँ पर हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बन गई होगी। यहाँ हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग बन गई होगी इस यहाँ से अटैक करके, 1 2 3 4 5। यहाँ हमारे पास NH रहा होगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये बन गया हमारे पास जो हम बनाना चाह रहे हैं। ये डिकम्पोज होके V बना रहा है। अब अगर इसका डिकम्पोज हो रहा है तो एसिडिक मीडियम में डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास NH2 बना हुआ है, यहाँ पर NH2 है, तो ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड टूटा है, और यहाँ H नहीं है, यहाँ तो Me है, तो ये वाला बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर हमारे पास H+ आया एसिडिक मीडियम में, तभी टूटा होगा। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसे H+ दे देता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन ऐसे टूटा होगा कि इसने H+ ले लिया होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए होंगे, तो यहाँ कार्बोकेटायन डेवलप होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ Me है, और यहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। बैक बॉन्डिंग कर लेगा वो, और बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास CH3 है। इसको अगर मैं टॉटोमराइज कर दूं तो हमारी कहानी ये सेट हो जाएगी। बस हो गया ना हमारे पास, यही है, यही हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास फाइनली रिएक्शन हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गया? यही तो बना रहे हैं, बस हो गया, इसके बाद क्या बनाना है। ये हमारे पास बन गया V। अब अगर मेरे पास V बन गया है, उसके बाद कह रहा है वो हाइग्रीन। अब मैं यहाँ अटक गया था कि हाइग्रीन आखिर कौन है, तो मुझे फिर बाद में याद आया कि यार कहीं ना कहीं इसी में हाइग्रीन है, तो ये रहा हमारे पास हाइग्रीन, ये रहा हमारे पास हाइग्रीन। ठीक है, अब ये तुम्हें देख लेना है। फिर लास्ट हमारे पास ये ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद 3.15 में वो कह रहा है कि आप C4 C2 और नाइट्रोजन 15 देखते हुए हाइग्रीन के स्ट्रक्चर में बता देना कहाँ कहाँ है। तो वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इस बार ये देख लेना कि कहाँ कहाँ पर है। और इस तरीके से हमारे पास ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और ख़तरनाक सवाल जो है वो सॉल्व हो गया। कितना टाइम लिया इसने? 50 मिनट ले लिए हैं हमारे, 50 मिनट। ठीक है मेरे दोस्तों, तो पॉज करने का कोई ऑप्शन है क्या?
ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं अपन। ठीक है, और वो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पर बेस्ड रिएक्शन। देखो एक सवाल में 50 मिनट हमको लगे हैं एक्सप्लेन करने में, ऑब्वियसली तुम्हें सॉल्व करने में उतना समय नहीं लगेगा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा है, DL सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिवियल नेमिंग है DL, कार्बोक्सिलेट हैविंग द कॉन्फ़िगरेशन एट एसिमेट्रिक कार्बन हाईएस्ट नंबर सेम एज दैट ऑफ R glyceraldehyde shown below are called D, while the opposite कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड L। तो D और L के बारे में हम जानते ही ऑलरेडी कि हमारे पास जो OH है ये हमारे पास मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट या CHO सबसे ऊपर हो गया। ये पेरेंट कार्बन चेन रिप्रेजेंट करना चाहिए, अगर ये राइट साइड है तो इसे बोलेंगे अपन D और अदरवाइज L, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है मोनोसेकेराइड ABC जो है वो 3 स्ट्रक्चर है हमारे पास, ABC हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, हेलो, हाँ, तो हमारे पास ABC की कहानी हो गई। अब कह रहा है क्लासीफाई शुगर ABC एज DL। अरे यार ये क्या एकदम आसान आसान सवाल दे देते हैं। तो अब यहाँ हमारे पास ऑक्सीडाइज स्टेट यहाँ पर है, तो इसको क्या कहेंगे हम, OH इधर है तो इसको क्या कहेंगे L, लेफ्ट साइड है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसको इसमें हमारे पास पेरेंट कार्बन चेन जो है वो कहाँ होनी चाहिए, वर्टिकल पर, तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक रूल है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इधर लाओ, तो ये 2 इंटरचेंज के बराबर कहानी हो जाती है। तो OH किधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड पर चला जाएगा, और लेफ्ट साइड पर चलेगा तो इस ये भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया L। अब ये है तो भाई मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो इसको पलटो पहले, तो 180 पे पलटो, 180 पे पलटो। अच्छा पहले पलटने से पहले इसको PCC तो बना ले तमीज़ से, तो ये CH2OH बिल्कुल सही है, नहीं नहीं सही है। तो हमारे पास इसको जब मैं पलटूंगा 180, तो हमारा जो OH है जो कि लेफ्ट साइड पर है वो आ जाएगा कहाँ पर, राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, तो LLD हो गया। क्लासीफाई, ठीक है, तो ये हो गया L L और D हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ टर्म्स हैं आइडेंटिकल, एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर्स, इसके बारे में बात कर दी उसने। जब भी आपको आंसर करना है कि दोनों आइडेंटिकल है तो I लिखियो, एनेंटियोमर है तो E लिखियो, और डायस्टीरियोमर्स है तो D लिखियो। अब ये कह रहा है, फिर इसने सवाल पूछ लिया, A के साथ ये वाला जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, A के साथ ये वाला कैसा बिहेव कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। A के साथ, तो हमारा A कहाँ है भाई, पहले तो A लाओ, A जो है वो हमारा ये रहा। ठीक है, CH2OH C डबल बॉन्ड O लिख लें भाई इसको, CH2OH C डबल बॉन्ड O ऐसा ऐसा, और ऑब्वियसली यहाँ मेरे हिसाब से CH2OH होगा, A बना लेते हैं पहले, OHH OHH OH, अच्छा उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा, OHH 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 HOH, ये है हमारे पास कहानी, ये हमारे पास A है। तो A के साथ इन भाई साहब का रिलेशन बताना है। तो पहले तो ये उल्टा हो रखा है, इसको सही करो, और ये सही करो। पहले तो इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, और इसको इधर लाओ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा CH2OH OHH इधर लाना पड़ेगा, OHH OHH C डबल बॉन्ड O CH2OH। वैसे तो मुझे साक्षात दिख रहा है कि यहाँ 2 OH आजू बाजू वाले एक तरफ है, यहाँ पर कहीं भी आजू बाजू वाला OH एक तरफ नहीं है। इसका मतलब दे कैन नॉट बी आइडेंटिकल एंड दे कैन नॉट बी एन एनेंटियोमर, सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ 2 OH सेम साइड है। अब इसको पलटूंगा भी तो 2 OH तो से साथ ही रहेंगे ना, तो ऑब्वियसली यहाँ तो न तो इसकी मिरर इमेज बन सकती है और ना ही आइडेंटिकल हो सकते, तो इसका मतलब ये डायस्टीरियोमर होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये और इसके बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है, इसको पलटना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको पलटता हूँ तो CH2OH ऊपर आ जाएगा,
फिर C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर उसके बाद 3 एंटीने आएंगे और लास्ट में CH2OH आएगा। अब जो इधर उधर है वो पलट जाए। अब ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, तीसरे में OH लेफ्ट साइड पर है, तो 1 2 3, तीसरे में OH लेफ्ट साइड पर है तो यहाँ राइट साइड पर आएगा OHH। फिर ये अगला फिर पलट जाएगा HOH OHH, ये हो गया। तो अब इसको देखो और इसको देखो, तो अगर इसको आईने में देखूंगा तो ये दिख जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, इसको आईने में देखूंगा तो ये दिख जाएगा। तो ये दोनों एनेंशियोमर हो गए। लास्ट हमारे पास है ये, फिर पलटो, पहले तो इसे सही करो, सही फिशर बनाओ, तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, उसके बाद पलटेंगे। तो पहले हम यहाँ ले लेते हैं CH2OH, यहाँ पर भी ले लेते हैं हमारे पास CH2OH, यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ऐसा 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 3 एंटीने। CH2OH इधर आ चुका है, H इधर आ चुका है, OH इधर आ चुका है, ठीक है, OH इधर है, H इधर है, थर्ड पर OH इधर है, H इधर है। अब इसको पलटूंगा, इसको 180 टर्न करो, तो अब इसको 180 टर्न करा तो CH2OH, C डबल बॉन्ड O, 3 एंटीने, 1 2 3 और यहाँ CH2OH। अब जो 1 2 3 OH कहाँ पर है? OH है हमारे पास राइट साइड पर, तो लेफ्ट पे बना लो, तो OHH 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 ये बन रहा है। अब चेक कर लो, ये और ये और ये और ये, अरे ये और ये तो आइडेंटिकल हो गए भैया, तो हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमको। अगला चलते हैं, कह रहा सम रिएक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड्स यू आर गिवन बिलो, complete them with drawing the structure of product with correct stereochemistry wherever applicable। तो हमारे पास ये U कंपाउंड हमारे पास दे रखा है, U का NH2OH के साथ रिएक्शन करा दिया, U का NH2OH के साथ रिएक्शन करा दिया, तो C डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। pH 4.5 से 6 लेते हैं। फिर क्या कह रहा है वो, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो अगर तुम जानते हो, कहाँ गया U का ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। Br2 वाटर जो है वो क्या करता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, और अगर सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है तो ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा, तो ये जो एल्डिहाइड है ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही रहेगा। ये हम पढ़ के आए हैं बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। इसकी एक और रिएक्शन शायद ही कराएगा HNO3 के साथ, जो कि हमारे पास एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर देता है और 1 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर देता है। तो इसमें भी ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ये भी कार्बोक्सिलिक, शायद यही होगी अगली। हाँ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन हम यहाँ कराएंगे तो हमारे पास ये भी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, और नीचे वाला भी कार्बोक्सिलिक। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन और CHO का ऑक्सीडेशन कराते हैं HNO3 के साथ, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, और Br2 वाटर जो है सेलेक्टिवली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक्सेस ऑफ CSCCO के साथ NCERT में लिखा हुआ है कि क्या बनता है हमारे पास, पेंटाएसीटेट बनाओगे तुम। क्या बनाओगे, पेंटाएसीटेट। NCERT का ध्यान रखो, पेंटाएसीटेट। और पेंटाएसीटेट कब बन सकता है जरा देखो। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगर मैं एसिटाइलेशन करूँगा तो ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, लेकिन हम जानते हैं कि 5, ये प्रूफ था जब हमने एलुसिडेशन किया था ग्लूकोज का, कि पेंटाएसीटेट बनता है। और पेंटाएसीटेट तब बनेगा जब मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को कंसीडर करूंगा। बोलो हाँ है ना। साइक्लिक भी कर सकते हैं, एसाइक्लिक भी कर सकते हैं। हम तो यहाँ क्या बनाने वाले हैं, पेंटाएसीटेट बनाएंगे। तो यहाँ आप बनाएंगे पेंटाएसीटेट, मतलब 5 OH की प्रेजेंस को प्रूव कर रहे हैं अपन यहाँ। तो 5 OH की प्रेजेंस है, तो 5
एसीटेट ग्रुप, 5 अल्कोहल है, पांचों के पांचों क्या बना देंगे, इस पर एसीटेट बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है NaBH4। NaBH4 क्या करता है, हम जानते हैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, NaBH4 इसका रिडक्शन कर देगा, और इसका रिडक्शन कर देगा तो यहाँ बनाएगा CH2OH, OHH, HOH, 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 CH2OH। ये तो आसान क्वेश्चन है ना। तो हमारे पास ये रिडक्शन हो गया NaBH4 के साथ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, NaBH4 के साथ ये रिएक्शन हो गई। अब ये कह रहा है कि मोनोसेकेराइड जो U है, जो कि हमारा ये है, ये एक्सेस ऑफ इसके साथ ये ओसाजोन फॉर्मेशन, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ओसाजोन। और हम पढ़ के आए हैं कि ओसाजोन जो है कार्बन 1 और कार्बन 2 पर ही रिएक्शन करता है, और ये हम बचपन में पढ़ के आए हैं कि C1 C2 के बाद अगर सारी कहानियाँ सेम हो तो बहुत सारे कंपाउंड सेम ओसाजोन बना सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ के आए थे ग्लूकोज, मेनोज और फ्रक्टोज। इन तीनों में पहले 2 कार्बन पर ही डिफरेंस है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा छठा कार्बन एकदम सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जैसे डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज और डी मेनोज। तो हम जानते हैं मेनोज और ग्लूकोज में तो अंतर जो है C2 कार्बन का है, C2 एपीमर है एक दूसरे के, मेनोज और ग्लूकोज। और फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज या डी मेनोज में अगर मैं देखूँ तो सेकंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, पहले पर CH2OH आ जाता है। यही डिफरेंस है, इसलिए हम कहते हैं कि डी फ्रक्टोज, डी मेनोज, डी ग्लूकोज सिमिलर ओसाजोन फॉर्मेशन करते हैं। तो अब यहाँ ये यही कह रहा है कि भाई साहब ये ओसाजोन बना दिया, ठीक है। अनादर एल्डोज V एंड कीटोज W गिव सेम ओसाजोन एज U ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ V एंड W। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना, अब V एंड W तो बस यहाँ चेंज कर लो। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो भाई ये CHO 1 2 3 4 CH2OH, ये नीचे के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप एकदम सेम रखें, 4 कार्बन के 1 2 ये, और ये आ गया हमारे पास H और ये OH। अब ये अगर OH लेफ्ट है तो मैं राइट भी बना सकता हूँ, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि ये तो ओसाजोन में चला जाएगा। तो हमारे पास ये सेम रहना चाहिए। तो एक तो ये हो सकता है, और ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारी एल्डोस की V की स्ट्रक्चर हो गई। तो हमारे पास ये हो जाएगा V। अब यहीं पर अगर मैं कीटोज भी बनाना चाहूँ तो हमारे पास फिर कीटोज बना सकता हूँ, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 CH2OH। इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम रखना है मुझे, HOH, OHH, OHH सेम रखना है। तो सेम रख दिया हमने, तो ये तीनों जो है वो सेम ओसाजोन देंगे। तो ये कौन सा W हो गया, हाँ W हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, W की। ठीक है साहब, समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास एकदम क्लियर है, ये आसान सवाल है, ये ज़्यादा टफ नहीं है। 1,2 और 1,3 डायोल्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय फॉर्मिक साइक्लिक एसिटल विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसीटोन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो हम जानते हैं अभी प्रोटेक्शन का मेथड होता है। तो 1 जैसे कि हमारे पास ये दे दिया हमें, और हमें ये दे दिया, या फिर हमको ये दे दिया, और हमारे पास ड्राई HCl यूज़ कर लिया हमने, ड्राई HCl यूज़ कर लिया हमने। तो हमारे पास हम जानते हैं कि प्रोटेक्शन का एक मेथड होता है, ये कीटल बना देता है। सिमिलरली यहाँ पर ये कीटल बना देगा ड्राई HCl के साथ, ये और ये। तो 1,2 और 1,3 हमारे पास प्रोटेक्शन मेथड करके और क्या बना देते हैं हमारे पास जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दें, इसका अगर मैं फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर दूँ तो हमें वापस से कीटोन मिल जाता है ना। यहाँ पर हमारे पास OHH, OHH, OH और H, OH और H। तो बहुत बढ़िया मेथड है ये, है ना, प्रोटेक्शन का। तो अब यहाँ वो पूछ रहा है अगला सवाल कि ये हमारे पास है एक्सेस ऑफ एसीटोन मैंने ले लिया ड्राई HCl में, तो कितने कंज्यूम होंगे। 1, 2 और 1, 3 जो सिमिलर साइड होंगे वही बना पाएंगे 5 और 6 मेंबर रिंग। तो हमारे पास ये OH और ये दोनों बना लेंगे,
ये दोनों बना सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गया? ये और ये मिलके एसीटोन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ये और ये हमारे पास मिलके ये बना सकते हैं और ये बना सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम साइड है। ठीक है, और कौन हो सकते हैं? ये दोनों हमारे पास बन गए, बोलो क्लियर है? और कौन से हो सकते हैं कि मान लो ये और ये बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ले दे के हमारे पास कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे? 2 मोल। तो हमारे पास 2 मोल कंज्यूम करा के ऐसा हमको जी बना देना है। तो हमारे पास ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है यही जी हो जाएगी हमारे पास। कि यहाँ पर अगर मैं इस एच को हटा दूँ, क्योंकि दोनों सेम साइड हैं इसलिए ये आसानी से बना देंगे, और ये और ये और ये हमारे पास और कोई 2 OH हमारे पास ऐसा सेम साइड वाला फ्री नहीं है। अपोजिट साइड वाले तो बना नहीं पाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या बन गया है? जी बन गया है। अब जी के बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन इज वाइटल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, इट इज कमर्शियली सिंथेसाइज्ड बाय मोनोसेकेराइड एच। ठीक है, तो हमारे पास एच है, CuCrO2 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। H2 मतलब हम तो जानते हैं कि इसका रिडक्शन ही हो रहा होगा, है ना। ये जो हमारे पास दे रखा है CuCrO2, ये भी रिडक्शन के अंदर ही काम आता है। जैसे कि हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ के आए थे, बिल्कुल सिमिलर ही है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ये भी करता है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है। ठीक है, स्टीम रीफॉर्मिंग में इसे यूज़ किया जाता है। CuCrO2 को के लिए जो यूज़ किया जाता है वो स्टील रीफॉर्मिंग से हम यहाँ से हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं मीथेनॉल के थ्रू। वो जानकारी हमें होना ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ इतना भी पता होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। नैनो पार्टिकल्स वगैरह बनते हैं इसमें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ कर रहे हैं इसका रिडक्शन, और अगर मैं H2 के साथ रिडक्शन कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH। यहाँ से फिर एक सवाल बनता है हमारे पास बहुत बढ़िया, OHH HOH OHH OHH और CH2OH, ये बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हमारे पास सवाल बनता है, देखो यहाँ से सवाल क्या बनता है जरा देखिए। कह रहा आई जो है वो माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन चल रहा है इसका, ये जो आई है इसका माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसके बाद एक फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बन रही है। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर 5 मेंबर रिंग बन रही है। अब यहाँ से हमारे पास सवाल सोचने लायक हो जाता है कि अगर 5 मेंबर रिंग फ्यूरेनोज में बनती है तो ये अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, देख लो, तो मैं किधर से भी नंबरिंग कर सकता हूँ, उल्टा भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, या फिर मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि सवाल इसी पे है कि किधर से नंबरिंग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहीं भी, ये कहीं से भी हम कहानी रच सकते हैं। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग बन रही है जिसमें कि सेकंड और 5, देखो सेकंड और 5, या तो ये सेकंड ये 5, ये सेकंड ये 5 जो है वो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड और 5 जो है वो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेकंड और 5 अगर रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगर मैं इस H में तो मैं 1 2 असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि ये मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेट है तो इसे 1 कार्बन, इसको 1 नंबर ही देंगे। तो अगर मैं यहाँ H है तो H के रेस्पेक्ट में, अगर रेस्पेक्ट में बात करूँ, वैसे तो मैं 1 इसे भी दे सकता हूँ, मगर क्वेश्चन पूछ रहा है आगे कि H के रेस्पेक्ट में, तो इसको 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा मैं उस H के रेस्पेक्ट में। सवाल आगे यही पूछ रहा है, देखना जरा, ओरिजिनल H के रेस्पेक्ट में बातें की जा रही है अगला सवाल जब तुम पढ़ोगे, तो इसीलिए मैंने वो जो नंबरिंग है वो यहाँ पर लिख दी है। अब अगला सवाल है कि इसका माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन करके हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन जब हम ओपन चेन डी फ्रक्टोज लेते हैं या एल फ्रक्टोज लेते हैं, उसको फिर फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में बदलते हैं, तो हमें सेकंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O चाहिए होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि या तो ऑक्सीडेशन यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए, इन दोनों में से कोई CO बन जाए। जैसे ये CO बन गया तो फिर इस OH का अटैक हो जाएगा,
और अगर ये CO बन गया तो इसका इधर अटैक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, और इसका ऑक्सीडेशन मान लो हुआ, तो ये बना हमारे पास CH2OH, यहाँ बना हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ बना हमारे पास H, और ये बना हमारे पास OH, ये बना हमारे पास OH, ये बना हमारे पास H, ये बना हमारे पास OH, ये बना हमारे पास H, और ये बना हमारे पास CH2OH। अब इसका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये यहाँ से अटैक करके यहाँ पे फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बनेगा, ये हमारे पास ओपन होगा, क्लियर है, और OH और ऑक्सीजन इस पर जुड़ जाएगा, नया कायरल सेंटर यहाँ पर डेवलप होगा। अब बहुत ही शानदार बात यहाँ से सीखने को मिलेगी। वो कह रहा है कि आई अंडरगो माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन टू गिव J whose स्ट्रक्चर इज गिवन एज फॉलोज। तो वो पूछ रहा है कि भाई इस कन्वर्जन में, I से J के कन्वर्जन में H के रेस्पेक्ट में कौन से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, C2 का या C5 का। तो या तो हमारा आंसर C2 होना वाला है या फिर C5 होने वाला है। बस यही पर एक बहुत ही सुंदर सवाल पैदा हो जाता है। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि मान लो हमने यहाँ मान लिया कि 2 का ऑक्सीडेशन हुआ है और ये हमारे पास रिएक्शन करवा रहा है, तो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। जरा देखो, एक 5 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगी। जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉन्ड खुलेगा O- और फिर उसे H मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग कहाँ पर बन रही है, एक, इसको उधर बना देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर अटैक हो रहा है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 मेंबर रिंग बन रही है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप 5 मेंबर रिंग बना लो, बना लिया, ठीक है। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड खुलेगा तो ये H वहाँ चला जाएगा, तो OH में तब्दील हो जाएगा, ये हमको पता है। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ये हमने बना ली, ये रही ऑक्सीजन, 5वें कार्बन पर ये रहा ऑक्सीजन। इसको 4 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 1 पर हमारे पास एक नया कायरल सेंटर पैदा हुआ जिसमें OH और CH2OH दोनों होंगे। तो 1 पर हमारे पास उल्टा कर लेते हैं इसको ताकि वो क्वेश्चन से अलाइंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 1, अब 1 पर हमारे पास OH और CH2OH फ्री है ऊपर नीचे कहीं भी जाने के लिए, तो इट इज फ्री टू बी ऊपर एंड नीचे, टू बी ऊपर एंड नीचे। तो ये हमारे पास ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता था क्योंकि नया कायरल सेंटर बन रहा है, ऊपर नीचे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा 1 से। 2 3 4, अब 2 जो है हमारे पास, ये हमारे पास 2 है। अब 2 पर जो है वो हमारे पास OH। अब यहां पर हमारे पास एक ट्रिक आ जाता है कि ऊपर बनाए OH को कि नीचे बनाए। तो एक ट्रिक है LURD, L फॉर लेफ्ट, अप, राइट, डाउन। तो कंसिडरिंग दिस के फिशर प्रोजेक्शन आपने ऊपर से बनाया, दिस इज द आइडियल फिशर। अगर आइडियल फिशर को फॉलो करें तो LURD को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। बस ये है कि हमारा फिशर आइडियल होना चाहिए, ऊपर ऑक्सीडाइज स्टेट होनी चाहिए, नीचे जो है वो पेरेंट कार्बन चेन स्टेट होनी चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो सेकंड पोजीशन पर हमारे पास, सेकंड पोजीशन पर OH जो है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड पर है। तो लेफ्ट साइड पर हो तो उसे अप बनाते हैं, तो हमने कहा ये अप बना दिया, ठीक है साहब, बना दिया। थर्ड कार्बन पर OH जो है वो राइट साइड पर है तो उसे नीचे बनाएंगे, बना दिया साहब। फोर्थ पोजीशन पर अब कहानी में आ गया है ट्विस्ट, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट। हा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन 2 आंखों में आखिर कितना देखा जा सकता था। तो अब यहां पर हम इस H और CH2OH को ऊपर नीचे कैसे बनाएं, तो गजब की बात है, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इससे बनाए, और ये जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन H के रेस्पेक्ट में, H जो है ये D कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर D कॉन्फ़िगरेशन का फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप CH2OH ऊपर ही बनाएंगे और H नीचे आएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसका बनना चाहिए। अब आंसर में बदलाव सिर्फ यही है कि ये नीचे है, तो ये D कंपाउंड का तो नहीं है, यहां पर हमारे पास बदलाव आ गया।
तो इसका मतलब C2 से आंसर C2 ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ है। अब सिमिलरली आप फिफ्थ पोजीशन को ऑक्सीडाइज करके इसको C डबल बॉन्ड O बना के फिर पलट के फिर से देखो, और फिर से इसको अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पर अगर, एक मिनट, टाइम कितना हुआ भाई, अगली क्लास ठीक है टाइम। तो अब अगर मैं यहाँ देखूँ CH2OH है हमारे पास, और यहाँ हमने ले लिया OHH, यहाँ हमने ले लिया HOH, यहाँ हमने ले लिया OHH, और ये ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और ये ले लिया मैंने CH2OH। अब इसको मैं पलट देता हूँ टू मेक इट आइडियल फिशर। 1 2 3 CH2OH, थर्ड कार्बन कहाँ है हमारे पास, 1 2 थर्ड पर हमारे पास OH और H हो जाएगा क्योंकि पलट देंगे, फिर ये हमारे पास OH और H हो जाएगा, फिर हमारे पास OH और H हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसका अटैक करा देंगे, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल जाएगा, तो हमारे पास एक 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी। ये बन गया हमारे पास 1, ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये हमारे पास 1 2 हो गई कहानी। तो अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसको 1, और ये हमारे पास हो गया 2, तो 2 पर हमारे पास जो OH है वो कहाँ है, बिल्कुल सेम बन रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास है कहानी में ये 1, रुको दोबारा बनाता हूँ, ऑक्सीजन ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास 1 हो गया। तो 1 पर अब हमारे पास यहाँ पर जब मैं बनाऊँगा तो ये तो हमारे पास कहीं भी बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ इस पोजीशन पर, यहाँ पर जो हम बनाएंगे OH, तो अगर लेफ्ट साइड पर है तो अब बनाऊंगा तो ये अब बनाया, राइट साइड पर है डाउन डाउन बनाया। अब लेकिन ये हमारे पास L हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर L है तो फिर हम CH2OH नीचे बनाएंगे, ये नीचे बनाएंगे, हम नीचे बनाएंगे CH2OH क्योंकि ये L है, और यहाँ पर फाइनली H ऊपर आएगा, तो ये बना रहा है हमारे पास। कहने का मतलब अब समझ में आ गया हमको कि भाई C5 का ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर अब हमको फिर से वही बात बोल दी गई है, और वो क्या है जरा देखें। यहाँ पर बोल दी गई है कि यहाँ पर एक्सेस ऑफ एसीटोन ले लिया गया है। एक्सेस ऑफ एसीटोन लिया है, इसका मतलब फिर से वही प्रोटेक्शन वाला मेथड यूज किया गया है, या तो 1,3 डाइऑल होगा या 1,2 डाइऑल, स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज भी देखना पड़ेगा कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो OH और OH 1,3 पर है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये कीटोन जो है वो यहाँ कीटोन प्रोटेक्ट कर ले, यहाँ पर प्रोटेक्शन हो सकता है, और ये वाला OH और ये वाला OH दोनों स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज जो है बहुत शानदार जगह पर है, और यहाँ पर भी हमारे पास एसीटोन प्रोटेक्ट कर सकता है इसको, दोनों OH को। अगर हम यहाँ देखें तो इससे भी हमको पता लग जाएगा कि कितने कार्बन यहाँ जुड़े हैं, तो 3 और 3 6 कार्बन एक्स्ट्रा जुड़े होंगे, तो इसका मतलब 2 ही एसीटोन यूज हुए हैं। तो इस रिएक्शन अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, ज़रा देखो, ये हो जाएगा H, यहाँ CH2, और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन है, और ये जुड़ जाएगा इधर से, ये आ जाएगा OH ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया H। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर आ गया हमारे पास H, ये वाला ऑक्सीजन, और ये रहा हमारे पास CH2OH, और ऊपर एक एसीटोन आ गया होगा यहाँ पर, तो एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया, ये बन गया हमारा J का स्ट्रक्चर। KMnO4 के साथ अगर मैं देखूं तो वेरिएशन क्या है, कार्बन में कोई अंतर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 3 कम हो गए हैं, ऑक्सीजन जो है वो 1 बढ़ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक सोडियम भी आ गया, इसका मतलब कि ये KMnO4 बाकी किसी को नुकसान नहीं कर रहा है, कोई कार्बन कम नहीं हो रहा, कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इस एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया है इन्होंने। तो ये हमको देखना पड़ेगा, ये हमारे पास CH2 है, ये ऑक्सीजन है, ये ऐसा ऐसा, और ये ऑक्सीजन, और ये हमारे पास H, ये हमारे पास O रहेगा, सिमिलरली ये ऑक्सीजन, और ये हमारे पास आ गया CH2OH, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, सिर्फ और सिर्फ ये जो CH2OH है
ये बन जाएगा COO-। ठीक है, ये बन गया हमारे पास के। अब इसके बाद बोल रहा है कि हमने इसमें डाइल्यूट H+ डाला है, और डाइल्यूट H+ डाल के आप जो है वो NaHSO3 के साथ एफरवेसेंस दे रहा है। इसका मतलब जो आपका COO- है उसको सिर्फ तुम C डबल बॉन्ड OH में बदल लो, गिव्स एफरवेसेंस विद NaHCO3 के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है इसने। ठीक है, और उसके बाद ये बन गया हमारे पास एल का स्ट्रक्चर दे रखा है। यस 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 यस, एक मिनट रुको। तो ये हमारे पास एल का स्ट्रक्चर हो गया है। अब यहाँ देख लो, चाहे ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर ओपन चेन फिशर स्ट्रक्चर हो तो उसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में कैसे बदला जाता है। तो यहाँ हमारे पास OH आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास H हो गया, और ये हमारे पास OH, और ये हमारे पास H हो गया, और ये हमारे पास CH2OH आ गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, और जो हमारा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होना था जिससे कि हम फिर से अपना कीटो और अल्कोहल पा सकते हैं, वो भी हो गया। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये वाले जो बॉन्ड है उनका क्या है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो गया, एसिडिक मीडियम में फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो गया, और ये हमारे पास OH में बदल गया। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर हो गई हमारे पास, ये बन गया। अब इससे हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है, बोल दिया। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि कहाँ से हमें शुरू करना है, ये देखते हुए हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये यहाँ से शुरू करेंगे। दिस इज पहला कार्बन। अब ये जो हमारे पास OH है वो कहाँ पर है, अप है। तो हम एक ट्रिक जानते हैं जो हम बात कर चुके हैं, LURD। LU मतलब ये अप है, तो ये कहाँ आएगा, लेफ्ट। ये कहाँ आएगा, राइट। और इसको कंसीडर करते हुए CH2OH हम जानते हैं, CH2OH जो है वो नीचे आएगा, OH लेफ्ट साइड पर आएगा। बोलो क्लियर है। OH और H, ठीक है। तो L हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है, तो अब अपन ने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास M की स्ट्रक्चर हो जाएगी सबसे पहले, C डबल बॉन्ड OH ऊपर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने एस्टरिफिकेशन कर लिया है, तो एस्टरिफिकेशन अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास OCH3 आएगा। रेस्ट एवरीथिंग जैसा कि हम जानते हैं वैसे हो जाएगा, 1 2 3, और ठीक है। ये हो गया हमारे पास CH2OH नीचे, H और OH L की फॉर्म में, क्योंकि L के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे पास OH और H, ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर OH आएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पर H, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो लेफ्ट अप राइट डाउन करते हुए हमने M की स्ट्रक्चर बना ली। M जो है फिर फर्दर NaOH HCl के साथ N दे रहा है। अब ये कह रहा है मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। फ्री अगर OH ग्रुप होगा ऑन दी एनोमेरिक कार्बन तो वो टॉलेंस टेस्ट देता है, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड फॉर्म बना देता है ना। टॉलेंस इज अ बेसिक मीडियम, ये हमें पता है। इफ द फ्री OH ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय ईथर, अगर मान लो उसको ईथर से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो ग्लाइकोसाइड कहलाता है। अब जो नॉन शुगर पार्ट होता है ऑफ ग्लाइकोसाइड इज कॉल्ड अ ग्लाइकॉन, नॉन शुगरी पार्ट। बोथ ग्लाइकोसाइड एंड ओलिगोसेकेराइड कैन बी हाइड्रोलाइज बाय एसिड एंड एंजाइम। तो हम जानते हैं हेमी एसिटल, हेमी कीटल, एसिटल और कीटल, ये सभी हाइड्रोलाइज होकर अपने रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाते हैं। तो अब ये कह रहा है कि एक कंपाउंड है, एक डाइसेकेराइड है O, जिससे ये बन रहा है, और ये हमें पता है कि ये तो डी ग्लूकोस है। ठीक है, और ये कह रहा है कि विच क्लीव्स ओनली बीटा लिंकेज, ये सिर्फ बीटा लिंकेज को क्लीव करता है, इमल्सिन। तो इसका मतलब 2 मोनोमर यूनिट के बीच में एक बीटा लिंकेज प्रेजेंट है, ये पता है हमको। ठीक है, ओके। अभी कह रहा है कि आपने जो O लिया, ठीक है, उसमें एक तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया होगा, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए 2 OH जरूरी है, क्योंकि 2 OH में से वाटर मॉलिक्यूल निकल के ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर O ले लूँ जो भी है, और एक्सेस ऑफ मिथाइलेटिंग एजेंट, ये मिथाइलेटिंग एजेंट है। मिथाइलेटिंग एजेंट कैसे है कि S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OCH3 और OCH3, बहुत बढ़िया मिथाइलेटिंग एजेंट हो जाता है। तो जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो तो इसमें जितने भी OH होंगे
और हम जान रहे हैं कि यहाँ पर कितने OH होंगे, देख लो जरा, 20 और 12, तो 8 OH ग्रुप होंगे इसमें, जो कि बेसिक मीडियम में O माइनस में तब्दील होंगे, और O माइनस इस पर SN2 करके और मिथाइलेट हो जाएगा और OCH3 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 8 OCH3 होने चाहिए, और 8 के बाद 4 इधर 4 उधर, 4 इस पार्ट में 4 उस पार्ट में, 4 इस मोनोसेकेराइड में 4 उस मोनोसेकेराइड में, और पहले कार्बन का OH दूसरे कार्बन के OH के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कर रहा होगा। कौन से OH के साथ कर रहा होगा वो आगे दे रखा है कि अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो ये OH फ्री मिलता है मुझे, और इधर ये OH फ्री मिलता है मुझे, बाकी सब जो है वो मिथाइलेटेड है। यहाँ पर भी CH3 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, होना चाहिए, तभी तो हमारे पास C20 होंगे। 4 इसमें होने चाहिए, 1 2 3 4, और 4 इसमें होने चाहिए, 1 2 3 4। अब ये और ये जो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कर रहे होंगे, और बीटा लिंकेज भी चाहिए हमको। तो बीटा लिंकेज चाहिए, मतलब ये जो हमारा हेमी एसिडिक कार्बन है ये तो वेरी हो सकता है ना, ये दोनों बन रहे तो हो सकता है ये भी बनेगा, ये तो वेरी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों बन सकते हैं, इसमें तो दोनों बनेंगे। तो ये अल्फा की जगह बीटा भी बन सकता है, ये वाली फॉर्म, तो अल्फा की जगह बीटा, OH ऊपर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, बीटा। तो हमें बीटा लिंकेज चाहिए, तो बीटा लिंकेज इंश्योर करते हुए, और ये इंश्योर करते हुए कि बीटा का ये वाला ऑक्सीजन अगले के इस वाले कार्बन के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करेगा। ये स्ट्रक्चर बनाते हुए हमें O का स्ट्रक्चर बनाना है। तो अगर मैं O का स्ट्रक्चर बनाऊं कंसीडरिंग बीटा लिंकेज, तो OH और H ऑक्सीजन, H और OH, OH और H, H और OH, और यहाँ हो गया हमारे पास CH2OH, ठीक है, और ये आ गया H। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा दूसरे के साथ, और दूसरे का कौन से वाला कार्बन, स्पेशल CH2OH वाला ऊपर वाला कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये वाला CH2OH और OH, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो सीधे सीधे लिंकेज में बता सकता हूँ, ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बन गया हमारे पास, ये बन गया H, ये बन गया HOH, ये तो वैसे ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, अल्फा और बीटा में यहाँ तक में कोई चेंज नहीं आता, H और OH। ये ऑक्सीजन यहाँ चेंज आ सकता है, यहाँ पर क्या चेंज आ सकता है कि हो सकता है यहाँ पर H और OH हो, और हो सकता है इस वाले बॉन्ड में हो सकता है हमारे पास OH और H हो। तो दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि बीटा लिंकेज भी हो गया है इसमें, और हमारा जो इसका पहला कार्बन और इसका 1 2 3 4 5 छठा कार्बन जो है वो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब वो कह रहा है एक ग्लाइकोसाइड है S ऑन केयरफुली हाइड्रोलाइसिस, ग्लाइकोसाइड है S जिसके हाइड्रोलाइसिस इमल्शन से डाइसेकेराइड O बन रहा है, मतलब ये बन रहा है, एंड अग्लाइकॉन बन रहा है T, एक अग्लाइकॉन बन रहा है T जिसका स्ट्रक्चर ये दे रखा है। तो हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है, इसका मतलब कि ये पार्ट टूट के अलग हो जाएगा, क्लियर है। तो अब वो पूछ रहा है कि S की स्ट्रक्चर बताओ, तो S की स्ट्रक्चर बताएंगे तो इसी को वापस से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, कंसीडरिंग दिस हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और ये OH वाला पार्ट तो हमें ऑब्वियसली यहीं से लेना पड़ेगा, ये रहा हमारा OH, यहीं पर तो OH है, यही तो OR में बदलेगा, ये वाला OH। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देखो, ये है हमारे पास, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन। यहाँ पर हमारे पास RS निकाल लेते हैं पहले, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया R, तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो हमने लिख दिया CH2OH, ये रेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी, तो OH H OH H H OH, और यहाँ हो गया हमारे पास O, और ये अगले CH2 के साथ H OH, और यहाँ आ गया हमारे पास OH H H OH,
और यहाँ ले लेते हैं हमारे पास OH और H। अब यहाँ पर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ ऑक्सीजन लिया है और अगर मैं बना रहा हूँ ए ग्लाइकोन T, तो मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ूंगा ताकि हाइड्रोलाइसिस हो जाए हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास CN आना चाहिए, प्लस हमारे पास यहाँ H आना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास PH आना चाहिए। तो ये हमारे पास बन गया साइनोहाइड्रीन। और इसका अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस वापस से कर दिया जाए, क्योंकि साइनोहाइड्रीन का फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। सही है क्या? 1 2 3, तो कॉन्फ़िगरेशन R ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एक तो हमारे पास बन जाएगा O, और प्लस हमारे पास बन जाएगा ये विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन T। यहाँ हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा H और OH। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ गया? तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी ध्यान में हो गई। तो दिस इज़ 5.8 मेरे दोस्तों, ठीक है। एस विद करेक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री हम बात कर लिए हैं। अब होमवर्क की बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम 3 2015 का, शायद 2015 ये उसका होमवर्क है, ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये आपको करना है, 2015 का है। अगर मान लो इसमें कोई भी दिक्कत हो तो 2015 INCHO देख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये है मेरे दोस्तों, ये करना है। अगली क्लास में हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे और बाकी 2 जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। दिस इट, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत ही विग्रस रहा है सेशन, मज़ा आया। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।